बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके घर के आटे की, जो कि हर घर में मौजूद होता है। वही आटा जिसको गूंद कर आप रोटी बनाते हैं, वही आटा जो हर घर में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि औरतें अपने किचन में, चाहे वो शहर में रहती हैं या गांव में रहती हैं, सब अपने अपने तरीके से काम करती हैं। बहुत सी औरतें अपना वक्त बचाने के लिए, चाहे कोई सब्जी हो, दालें हो या आटा हो, पहले ही रेडी करके रख लेती हैं ताकि बाद में वक्त जाया ना हो और आसानी के साथ वो उनको बना सके। मिसाल के तौर पर औरत अपने घर में रोटी पकाने से काफी देर पहले ही आटा गूंद कर रख लेती है ताकि बाद में वक्त जाया ना हो। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी अहम मालूमात देने जा रहा हूँ जिसको आप लाजमी समझ लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई काम रुक जाता है, आपके घर में दौलत पैसा आना बंद हो जाता है, रिस्क में कमी आ जाती है, बेबरकती आ जाती है। उसकी वजह आपके घर का आटा भी हो सकता है। हमेशा याद रखें, जिस तरह कहते हैं, खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी भूख हो, क्योंकि ओवर ईटिंग कर लेने से, ज्यादा खा लेने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसी तरह आटा उतना ही गूंदना चाहिए जितनी उसकी जरूरत हो। बहुत सी ख्वातीन सुबह के वक्त ही ज्यादा आटा गूंद लेती हैं, फिर उसे फ्रिज में रख देती हैं और दोपहर और शाम के वक्त इस्तेमाल कर लेती हैं। याद रखें, ऐसा करना आपके घर से सारी बरकत खत्म कर देता है, क्योंकि आटा एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब सबके घर में इस्तेमाल होता है। इसके बगैर आपका पेट नहीं भर पाता। अगर हम रिस्क के बारे में बात करें तो आटा रिस्क में सबसे पहले नंबर पर आता है, जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। वैसे आप आधा घंटा या 1 घंटा पहले आटा गूंद कर रख सकती हैं, लेकिन ज्यादा देर पहले गूंदा हुआ आटा आपके घर में परेशानियां ला सकता है। क्या आपको पता है कि एक बार ही आटा गूंद लेने से, सुबह दोपहर शाम 3 वक्त इस्तेमाल करने से आपका कितना नुकसान होता है? अगर आपको पता चल जाए तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब भी आटा गूंदें तो उस पर अपनी उंगलियों से निशान लाजमी डाल दें और साथ थोड़ा सा खुश्क आटा उस पर फेंक दें। ऐसा करने से शैतानी ताकतें हावी नहीं होती और आपका घर लड़ाई झगड़ों से बचा रहता है, बेबरकती से बचा रहता है। ज्यादा देर पहले से गूंदे हुए आटे की रोटियां खाने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है, आपको अपने काम में रुकावटें पैदा हो सकती हैं और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मेरी तमाम बहनें और वो तमाम ख्वातीन, तमाम औरतें जो सुबह के वक्त ही दोपहर और शाम का आटा गूंद कर फ्रिज में रख देती हैं और अपना वक्त बचाने के लिए जल्दी जल्दी से दोपहर और शाम को रोटी बना लेती हैं, वो याद रखें कि ऐसा कभी ना करें। जिस वक्त आपने रोटी पकानी है उस वक्त के लिए उतना ही आटा गूंद लें जितनी की आपको जरूरत है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में पैसा दौलत नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है कि आटे को गूंदते वक्त हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। आप पानी का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन पानी के साथ साथ आपने क्या करना है कि 1 चम्मच दूध का लेना है। उस पर आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक है, या रब्बू, अल्लाह पाक का इस्म मुबारक या रब्बू 10 मरतबा उस दूध के चम्मच पर पड़ें और वो आटे में मिक्स कर दें। यानी आटा गूंदते वक्त हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी के साथ साथ आपने 1 चम्मच दूध का लेकर उस पर अल्लाह पाक का इस्म मुबारक या रब्बू 10 मरतबा पढ़ लें और पानी में मिक्स कर दें और उसके बाद आटे को गूंदे। फिर देखें कि दौलत पैसा आपके घर भागता हुआ आ जाएगा। एक बात आपको बताता जाऊं, जिस तवे पर आप रोटियां पका रहे हैं उसको चूल्हे के हमेशा दाहिनी साइड पर रखें, बाईं साइड पर कभी ना रखें। अगर आप लोग आटे पर अल्लाह का ये इस्म मुबारक पढ़कर अमल कर लेते हैं, दूध के ऊपर 1 चम्मच दूध पर 10 मरतबा या रब्बू पढ़कर
आटे में मिक्स कर देते हैं और रोजाना ये अमल कर लेते हैं, सुबह दोपहर शाम के वक्त कर लेते हैं, तो यकीन करें कि जिन घरों में दौलत नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, भागता हुआ पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। ये कुछ बहुत अहम मालूमात थी। अगर आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, अपना नाम कमेंट में लाजमी लिखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।